नहीं चूमता, मैं कभी चूम भी लेता हूं, कभी नहीं भी चूमता हूं। कभी चूमता इसलिए हूं कि किसी को चिढ़ाना हो तो, हाँ मेरा मामला है। और कभी इसलिए नहीं चूमता हूं कि आला हजरत के फतवे पर भी अमल हो जाए। और मुझे एहसास होता है कि मेरे लब ये इतने गुनाहगार लब, ये इतना गलत जुमले बोल जाते हैं, इतनी बातें ऐसी कर जाते हैं जो खिलाफे वाक़े होती है, ये लब इस लायक नहीं कि उस मुकद्दस वली की चौकट से मसो। ये अदब का मामला है, जायज और नाजायज की बहस नहीं है। अगर चूमने की तुम बात करो तो हम हदीसें दिखाएंगे। मैं अगर हदीसें पढ़ूं, मैंने कहा वक्त कम है, वरना एक एक बात पे खुदा ही कसम एक एक हदीस और उसके कई कई हवाले होते हैं मेरे पास। इतने हवाले होते हैं कि इनके बाप ने उन किताबों के नाम नहीं सुने जो मेरी लाइब्रेरी में है। अगर जो लोग मेरी तकरीरें, हॉल वाली तकरीरें सुनते हैं, उन्होंने देखा है, वो सुनते हैं जो लोग रेगुलर सुनते हैं। हॉल की तकरीरें जो मेरी होती है, मखसूस मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठ के किसी खास मौजू पर जब मैं खिताब करता हूं तो एक एक हदीस पर 20-20, 30-30, 40-40 किताबों के हवाले देता हूं। क्यों किताबें लाद दो तो ये मर जाए। सिर्फ एक हदीस सुना दूं, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में लाया कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के रोजे को बोसा देते थे। और जब एक मरतबा वो रसूलुल्लाह के रोजे को बोसा दे रहे तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा वहाबी मरवान इब्न हकम आता है और उसने हम आके कहा कि शख्स क्या कर रहा है तू। मतलब उसका जुमला यही था कि शिर्क कर रहा है या बिदअत कर रहा है, शिर्क और बिदअत रसूल की मज़ार के साथ। कहा कि तू क्या कर रहा है, ये क्यों रसूलुल्लाह के कब्र पे अपने सर को झुका के रखा हुआ है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने सर उठाया और इरशाद फरमाया, नाम हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मुलाकात के लिए आया हूँ, किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूँ। तू जाहिल हमें सहाबी रसूल को बताएगा शिर्क और उसका फर्क क्या होता है, तौहीद का फर्क। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और यही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, इसको इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब अल वसीला में लिखा है। और अगर हमारे अहले सुन्नत के उलमा की बयान करूं तो लंबी फहरिस्त है कि इस हदीस को कितने कितने मुहद्दिसीन ने लिखा है। मगर इब्न तैमिया के, इनके घर का मैं हवाला दे रहा हूं कि इब्न तैमिया ने किताब अल वसीला में लिखा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि जब आप सफर पर निकलते तो रोज़े रसूल पर पहले हाजिर होते, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर बड़े अदब से सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। देखिए जवाब भी आ रहा है, कहता है मैं जानता हूं कि कुछ लोग गलती की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर कब्रों पर जाते हैं और ये सहाबा का अमल है कि रसूल के रोजे पर हाजिर हो रहे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी हाजिर होते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर हाजिर होते हैं, हुजूर के रोजे के करीब आते हैं, कहते अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक के करीब आते कहते अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन अबा बकरीन। फिर हज़रत उमर अपने वालिद की कब्र के पास आते कहते अस्सलाम वालेकुम या अबा, ऐ वालिद साहब आप पे सलाम हो। और रावी हदीस अब्दुर्रहमान कहते, अब्दुर्रहमान अल कारी, वो फरमाते मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा हमेशा देखा कि हुजूर की कब्र पर, वालिद की कब्र पर, अबू बकर सिद्दीक की कब्र पर सलाम करने के बाद मस्जिद नबवी के उस मिंबर के पास आते जिस पे सरकार जलवागर होते और उस मिंबर पे बोसा देते। पूछता कोई कि आप क्या कर रहे, कहा जानते नहीं इस पे रसूलुल्लाह का जिस्म अथर लगा है, इसलिए मैं इसे चूम रहा हूं। ये चूमने को पूजना कहते हैं बेचारे। यानी जो रसूल से करीब रहे वो तौहीद को और शिर्क के इम्तियाज और फर्क को ना समझ सके। ये जाकिर नाइक साहब टाई पहन के गधे साहब आप समझ रहे हैं। तो चूमना और होता है और पूजना, और खुदा की कसम कोई सुन्नी किसी मजार को पूजता नहीं। हम मजारों का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और ये एहतराम इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमें एहतराम करने का हुक्म दिया है। सुनान अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत इब्न हज़म, अब्दुल्लाह इब्न हज़म कहते हैं मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा था, हुजूर ने देखा और जलाल में फरमाया इब्न हज़म हट, न तू साहिब कब्र को तकलीफ दे, न साहिब कब्र तुझे तकलीफ दे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या इस तरह भी साहिब कब्र को तकलीफ होती है? फरमाया ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा को तकलीफ होती है। कब्रों के अदब का हुक्म दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे नजदीक ये आसान है कि मैं तलवार पर चलकर गुजर जाऊं, ये आसान है कि मैं आग के शोलों पर नंगे पैर गुजर जाऊं, मगर उससे कई गुना ये मेरे नजदीक ज्यादा शदीद है कि मैं किसी मोमिन की कब्र पर पैर रखूं।
क्यों भाई, कब्री पे पैर रखने से क्या आपको तकलीफ है? मिट्टी का तो ढेर है आखिर। नहीं, उन्होंने बता दिया 1400 साल पहले अकीदा। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने वाज़े लफ्जों में कहा कि वलम आतिल हजर, मैं पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं। उनकी निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में एक ऐसा बदबख्त आएगा जो तक़वतुल ईमान नाम की किताब लिखकर हुजूर की कब्र को मिट्टी का ढेर कहेगा मरकर मिट्टी में मिल गए माँ। तो अंदाजा लगाइए, जाकिर नाइक को आप स्कॉलर समझते हैं, और हालत यह है कि उसके बाद फिर दूसरी चाहलत की उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि कल्चर जब आपस में मिक्सअप हो जाता है। देखिए जुमले यही थे ना कि बार बार दिखाऊं, फिर याद रखिए जुमलों को जब मैं वीडियो दिखाऊं। कहा कि हमारा जो कल्चर है मिक्स हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं तो हिंदू थे, माफ करना, हमारे बाप दादा हिंदू थे। हो सकता है कि मेरे बाप दादा गरीब नवाज के हाथ पर इस्लाम कबूल करे हो, दाता बख्श लाहौरी के हाथ पर इस्लाम कबूल करे हो। अरे हमारा इस्लाम तो इतना पुख्ता, इतना मुस्तहकम और इतना अजीज है कि दुनिया में जितने इलाकों में मुबल्लिगीन गए, सहाबा गए तबलीग के लिए, ताबईन गए तबलीग के लिए, तबे ताबईन गए तबलीग के लिए, औलिया गए तबलीग के लिए, जिन जिन इलाकों में जो जाने वाले मुबल्लिगीन तबलीग के लिए गए अपनी मर्जी से गए। लेकिन हमारा ईमान वो है कि जो रसूल को पसंद था कि कोई आने वाला जब ईमान देने आया तो वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आया, आका ने भेजा। जाओ मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान के लोगों का ईमान मुझे बहुत पसंद है, जाओ इस्लाम फैलाओ, जाओ इस्लाम की तबलीग करो। तो हमारा इस्लाम वो है कि जिसको इस्लाम के साथ भेजा गया, जिसने इस्लाम में हमें दाखिल किया, हमारे इस्लाम पर, हमारी सुन्नियत पर, हमारे इत्तेकाद पर कोई रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई है। तो हमारे बाप दादा हिंदू थे मगर ऐसे मुसलमान हुए कि आज हम में कोई फारूक नाइक नजर नहीं आता, फारूक रज़वी नजर आएगा, फारूक कादरी नजर आएगा, फारूक चिश्ती नजर आएगा। ये तेरी बदनसीबी है, तेरा बाप भी काफिर था, आज भी तो अपनी उस कुफ्र की निस्बत नाइक को लेकर घूम रहा। नाइक याद रखिए, मुसलमानों के नाम नाइक नहीं होते। रहा होगा तो किसी नाइक कबीले से, मगर अब तो तू कागर बाज़ाहिर कलमा पढ़ रहा है ना। नाइक तो हटा, कादरी लगाने में शर्म आती है, चिश्ती लगाने में शर्म आती है, सहरवर्दी लगाने में शर्म आती है। तो जिनको अपनी निस्बत बुजुर्गों से जोड़ना बिदअत नजर आती है, अपने बाप जो कुफ्र पे मरे उनकी निस्बत नाइक लगाना पसंद आता है। और मुसलमानों की आंखें नहीं खुल रही है, किसके पीछे जा रहे हैं, किन निस्बत वालों के पीछे जा रहे हैं। कादरी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, चिश्ती निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, सोहरवर्दी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, अशरफी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, रज़वी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं। खुदा की कसम वो ये निस्बतें हैं। कोई मुझे कहे फारूक तू बरेली है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू चिश्ती है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू कादरी है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू अजमेरी है, मैं खुश हो जाता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम जिन जिन से मेरी निस्बत जोड़ रहे हो सब जन्नती है। तुम्हारी बदनसीबी है कि मैं वहाबी कहता हूं, तुम्हें शर्म आती है और तुम चीख पड़ते हो कि हमें वहाबी क्यों कहते हो। तुम्हें खुद एहसास है इस बात का कि तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदीक कहां है और तुम्हें कहां जाने वाले हो। क्योंकि कुरान ने फैसला सुना दिया, ये मेरा फैसला नहीं है, याद रखिए कुरान का फैसला है। अल्लाह फरमाता है यौमा नादू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। तुमने अब्दुल वहाब नजदी को पेशवा बुलाया, उसके साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। तुमने इस्माइल दहलवी को पेशवा बनाया, उसके साथ बुलाया जाएगा। खुदा की कसम हमने पेशवा गौसे आजम को बनाया, गरीब नवाज को बनाया, मखदूम सिमना को बनाया, आला हज़रत को बनाया। जिसके साथ भी हमें बुलाया जाएगा हमारी जिंदगी कामयाब है। तुम अपनी निस्बत रखना बदल सके। आज भी नाइक का तुक्का लेके घूम रहे हो, अब बातें कहते हो कल्चर मिक्स होता है। हमारे बाप दादा काफिर थे, इस वजह से वो समझ ही नहीं सके। पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। कल्चर नहीं छोड़ पाए। यानी जाहिल के नजदीक मजार और मंदिर एक तरह है। और उससे बड़ा एक जाहिल और है आपका, अभी जो भागा नहीं है, मुझसे जरूर भाग रहा है, बलात्कारी बाबा। इसका जो फेल है, हम किसी के ऐब बताने के कायल नहीं, मगर अल्लाह के रसूल की हदीस है कि फाजिर के ऐब बयान करो ताकि लोग उससे बचे। ये हदीस है। मैं जर्जिस की बात कर रहा हूँ, वीडियो दिखाने से माजरत, क्योंकि बात मुझे दूसरी और नहीं कुछ दिखाना है। ये बातें मैं कई तकरीरों में बयान कर चुका हूँ, लोगों ने देखा है, जबानी सुना देता हूँ। इससे बड़ा जाहिल मौलवी जर्जिस, वो कहता है कि मंदिर में और मजार में कोई फर्क नहीं। वहां खड़ी मूर्ति है या पड़ी मूर्ति है, वहां चुंदरी चढ़ती है या चादर चढ़ रही है।
वहां पर मूर्ति को धोया जा रहा है या कब्र को धोया जा रहा है, वहां पर भजन हो रहा है, यहाँ पर कव्वाली हो रही है, कोई फर्क नहीं साहब इसमें और उसमें। मैंने कहा सुनो मौलवी जर्जी साहब, आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सका। 8 साल हो रहे, 8 साल के 8 सदियां गुजर जाएंगी, मर खप जाएंगे, इसकी नस्लें जवाब नहीं दे सकेंगी। मैंने कहा सुनो, मजार और मंदिर में इतना ही फर्क है। सुनो, एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, दलील की बातें अलग है। मजार और मंदिर में इतना ही फर्क है जितना तेरी बहन और तेरी बीवी में फर्क है। औरत दोनों हैं, मगर एक के पास जाना हलाल है, दूसरी के पास जाना हरामकारी है देखने में एक ही। तो वहां पर अगर चाहते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान की फिजा बड़ी टाइट हो गई है, यहां जाते हो या लानतें हैं, यहां जाते हो बरकतें और रहमतें हैं। जहां ये हो वहां लानतें उतरती है, और ये जहां होते, अरे ये हो तो क्या कहना, क्या कहना, ये जहां हो ये ना हो, और इनका जिक्र कहीं भी हो तो इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत उतरती है। इनके जिक्र से जब रहमत उतरती है तो ये जहां खुद मौजूद हो वहां कितनी रहमतें उतरेंगी, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मगर जर्जी साहब और इनका देख लीजिए, महराज रब क्या नाम है, नाइक साहब का, दोनों कहते हैं कि साहब पहले जाते थे मंदिर बाप दादा, अब जा रहे हैं मजार। और मैं जानता हूं कल्चर मिक्स हो जाता है, तो जब कल्चर मिक्स हो जाए तो जाना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि शिर्क है। मजार को बनाना फिर जो है उन्होंने कह दिया साहब हराम है। मैं इसके जवाब में सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, मजार पर जाना शिर्क तो बहुत दूर की बात है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और सुन्नत शिर्क हो सकती है। जो शिर्क खत्म करने आया हो उसका फेल शिर्क हो सकता है। जो तसव्वुर करे, मैं कहता हूं वो काफिर है। नबी शिर्क मिटाने आए हैं, शिर्क को फरोग देने नहीं आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैसी है, असहाबे बद्र की कब्रों पर, मज़ारों पर गए सरकार, असहाबे ओहद की कब्रों पर गए। अरे यहाँ तो गए, एक मौका तो वो था कि मैं हैरान हो गया कि या रसूलल्लाह इतना अहम मौका, वहां भी आप मज़ार पे जा रहे हैं। वो मौका था कि खुदा ने बुलवाया, यही मेराज का मौका है, यही रजब का मौका है, यही वो महीना है जब आका को बुलाया गया, यही रजबुल मुरज्जब, आका को अल्लाह ने बुलाया, हुजूर दीदार खुदा के लिए जा रहे हैं। मगर एक मकाम पर हजरत जिब्रील रोक के कहते कि फिया मोहम्मद, ठहर जाइए, जिब्रील अल्लाह से मिलना है। मैं इसको यूं पेश करता हूं, अभी फिलहाल हुजूर ताजुश शरिया पर्दा फरमा गए, लेकिन अभी आप तस्वुर की दुनिया में जाए और समझे कि अभी हयात है, और हमारा अकीदा है कि हयात है, हर वली हर बुजुर्ग हयात होता है, लेकिन ज़ाहिरी हयात है। मान लीजिए कि वो, मैं बंगाल आया और पता चला कि कुछ ही दूर पर, थोड़े ही 2-4 किलोमीटर दूर हुजूर ताजुश शरिया का कयाम है। उनको भी पता चला कि भाई फारूक रज़वी साहब बंगाल आए हुए, तो उन्होंने अपने खादिम को भेजा, कहा कि देखो फारूक मियाँ आए हुए, जाओ उनको इत्तला दो कि कुछ काम है, कुछ बातचीत करना है, कुछ मशवरा करना है, कुछ बातें सुनाना है, कुछ नसीहत करनी है, बुला लाओ। अब अंदाजा लगाइए, हुजूर ताजुश शरिया जैसी शख्सियत मुझे बुलाएंगी तो मेरे जाने की रफ्तार का आलम क्या होगा। बुलाने वाली शख्सियत बहुत अजीम, अल्लाह की बारगाह में जाना था, इसलिए तो बुराक लाई गई है कि रफ्तार तेज हो, ताखिर ना हो। अब मैं निकला हुजूर ताजुश शरीफ के मिलने के लिए, रास्ते में मौलाना शौकत अली साहब मिल गए, फारूक साहब रुकिए 10 मिनट बाद, मैं कहा नहीं अभी नहीं, वापसी में बात करूं, अभी ताजुश शरीफ से मिलना। आगे बढ़े, मौलाना महबूब अली साहब मिल गए, मौलाना महबूब साहब ने कहा अरे फारूक साहब एक बात करनी है, रुकिए। मैं कहा नहीं भाई अभी नहीं, सारी बातें बाद में, खाना पीना नाश्ता सब बाद में। ताजुश शरिया ने बोला ताखिर ना हो, मगर क्या बात है कि रसूलुल्लाह जाते हैं और जा रहे हैं तो रोक दिया जिब्रील ने, आते वक्त नहीं रोका, जाते वक्त रोका है, और रोक के कहा या रसूलुल्लाह मोहम्मद रुक जाइए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील यहाँ क्यों रोकवाया, मैं तो अपने रब के दीदार का मुतलाशी हूँ, अपने रब के दीदार में मगन हूँ, उसी का मुतलाशी, उसी की तमन्ना में मैं सफर तेजी से कर रहा हूँ, यहाँ क्यों रुकवाया। कहा या रसूलुल्लाह इसलिए रुक जाइए कि ये मूसा की कब्र ज़ियारत कर लीजिए। और आका ने सिर्फ इतना नहीं कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई माइकल आली इस हदीस को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत्ता का बड़ा इन पे जो है सवार रहता है,
सियासित्ता से हदीस दिखाओ, सियासित्ता से हदीस दिखाओ। तो सही मुस्लिम की सही हदीस है, हुजूर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं मूसा की कब्र पर आया, दुआ की और चला गया, नहीं, बता दिया कि साहिब कब्र की कैफियत क्या होती है, साहिब कब्र का मकाम क्या होता है, नेक जो कब्रों में होते हैं उनका दर्जा और उनका मकाम और उनकी अजमत क्या होती है। आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वह कायम युसल्ली, जब मैं मूसा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो बता दिया कि साहिब कब्र मुर्दा नहीं होते, जो उन्हें मुर्दा कहे उनके अकीदे मुर्दा हुआ करते हैं। साहिब कब्र अल्लाह के जो नेक होते हैं, औलिया होते हैं, अंबिया होते हैं, अपनी कब्रों में हयात होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये हद तवातुर तक पहुंची है ये रिवायत, हद तवातुर तक। इस पर मुस्तकिल एक रिसाला इमाम बहकी ने लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको तखारिज के साथ का तर्जुमा किया, इंटरनेट पे रिसाला मौजूद है, जाके देख लो। उसका नाम है हयातुल अंबिया, नेट पे मौजूद है, मुस्तकिल छपा भी रज़ा अकेडमी ने छापा है। हयातुल अंबिया में हद तवातुर तक रिवायत है कि इमाम बहकी कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, सिर्फ खास मूसा की बात नहीं है, हर नबी की शान यह है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी की शान यही है और औलिया की भी शान यह है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि बाद औलिया का तो ये हाल है कि उन्हें सोने का, सुर्ख सोने का, खालिस सोने का, हमारे यहाँ के सोने में तो मिलावट है, ये सोना भी कहीं और से आ रहा है, खालिस सोने का कुरान लिखा हुआ दे दिया जाता है और कब्र में बाकायदा कुरान देखकर तिलावत करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती ने शरह सुदूर में लिखा, इसको इमाम